Hello everyone, in this video let us understand about Linux users. So what is a user? According to the definition, any entity that can run processes and own files is called a user. Let us take an example to understand this definition. Let us say हमारे पास एक क्लासरूम है जहाँ पे 4 स्टूडेंट्स हैं, आकांक्षा, अभिषेक, अभय एंड अजय, रोल नंबर 1 2 3 4। उनकी क्लास टीचर उनके लिए एक रोबोट लेके आती है जो कि बहुत कूल है और वो मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। लेट अस से वो स्टोरी टेलिंग करता है, वो डांसिंग कर सकता है, इट कैन प्ले द पियानो, इट कैन इवन डू द क्लीनिंग एंड इट कैन प्ले रॉक पेपर सीजर। कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए रोबोट को हमें एक पर्टिकुलर फाइल देनी पड़ती है। स्टोरी टेलिंग के लिए स्टोरी टेलिंग की फाइल, डांसिंग के लिए डांसिंग की फाइल, सिमिलरली फॉर द अदर प्रोसेसेस। नाउ जो हमारी क्लास टीचर है वो हर एक स्टूडेंट को एक एक फाइल दे देती है, आकांक्षा को स्टोरी टेलिंग की, अभिषेक को डांसिंग की एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। नाउ आकांक्षा रोबोट को कमांड देती है टू स्टार्ट स्टोरी टेलिंग एंड स्टोरी टेलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो स्टोरी टेलिंग एक प्रोसेस है, रोबोट एक सिस्टम है और आकांक्षा एक यूजर है। यूजर इसलिए है क्योंकि वो कुछ फाइल्स को ओन करती है एंड शी कैन स्टार्ट अ प्रोसेस। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, एनी एंटिटी दैट कैन स्टार्ट अ प्रोसेस एंड कैन ओन फाइल्स इज अ यूजर। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि यूजर्स की जरूरत है क्यों? क्योंकि रोबोट तो स्टोरी टेलिंग भी कर सकता है, डांसिंग भी कर सकता है, तो अलग अलग यूजर्स बनाने की क्या जरूरत है? ऐसा इसलिए क्योंकि जो फाइल्स आकांक्षा के पास हैं वो अभिषेक एक्सेस नहीं कर सकता और जो अभय के पास हैं वो अजय एक्सेस नहीं कर सकता एंड सो ऑन। तो यूजर्स के एग्जिस्ट होने का पर्पज ही है सो दैट दे कैन सपोर्ट परमिशंस एंड बाउंड्रीज। अगर अभिषेक चाहता है टू प्ले पियानो तो उसको अभय की फाइल्स एक्सेस करनी पड़ेंगी। ऐसा करने के लिए हमें ग्रुप्स क्रिएट करने पड़ते हैं। तो एक ग्रुप हम क्रिएट करेंगे जिसको हम पियानो एंड डांसिंग बोलेंगे एंड उस ग्रुप में अभिषेक अभय की फाइल्स एक्सेस कर सकता है एंड अभय अभिषेक की फाइल्स एक्सेस कर सकता है। दीज आर ग्रुप्स। सो ग्रुप्स आर अ सेट ऑफ यूजर्स एंड इनका पर्पज यही होता है टू शेयर फाइल एक्सेस टू अदर यूजर्स इन द ग्रुप। नाउ रोबोट को पता कैसे लगेगा कि कौन सी प्रोसेस क्या है? अगर आकांक्षा ने कोई प्रोसेस चलाई है तो क्या वो आकांक्षा का नाम याद रखेगा कि आकांक्षा एक यूजर है और वो स्टोरी चला सकती है? नहीं, आकांक्षा बहुत सारे यूजर्स हो सकते हैं लेकिन रोल नंबर 1 करके वो याद रखता है। यानी कि जो हमारा लाइनक्स कर्नल है वो यूज़र नेम्स को नहीं बल्कि यूज़र आईडीज़ को याद रखता है। जैसे कि यूज़र नेम यहाँ पे आकांक्षा है और यूज़र आईडी रोल नंबर 1, ऐसे ही अभिषेक यूज़र नेम है और यूज़र आईडी है रोल नंबर 2। तो जो हमारा लाइनक्स कर्नल होगा वो यूज़र नेम्स को नहीं बल्कि यूज़र आईडीज़ को याद रखेगा। तो अगर यूज़र आईडी 2 से हमारी डांसिंग की प्रोसेस की रिक्वेस्ट आ रही है तो देन इट विल एग्जीक्यूट दैट। Let us now understand about the root user. So root user is also known as super user. ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक एक्सेप्शनल यूज़र है और इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़र, क्योंकि इस पर कोई भी रूल्स फॉलो नहीं होते। ये किसी भी दूसरे यूज़र की प्रोसेस को एक्सेस कर सकता है, इट कैन इवन टर्मिनेट देम एंड इट कैन रीड एनी फाइल ऑन द लोकल सिस्टम। जो कोई नहीं कर सकता वो रूट कर सकता है। तो जो भी रूट को ऑपरेट कर रहा है उसको हम ऐसा बोलते हैं कि वो उसके पास रूट एक्सेस है। तो operating as root can be dangerous and it will be difficult to identify and correct mistakes because the system will let you do anything.